रात का सन्नाटा जब गहराता है तो हवाओं में अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। इसी बेचैनी के बीच गौरी ने एक अजनबी चेहरे को अपने घर में रात बिताने की इजाजत दी थी। उर्वी। उसकी आंखों में झूठी मासूमियत थी और आवाज में मिठास की परतें, लेकिन अंदर ही अंदर उसके इरादे स्याह थे। उर्वी ने नम्रता से गौरी का शुक्रिया अदा किया और एक मीठी मुस्कान के साथ कहा कि सुबह होते ही वह अपने जादुई बक्से के साथ वापस लौटेगी। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यही जादुई बक्सा उस घर की नींदें और चैन दोनों छीनने वाला है। उर्वी अकेली नहीं थी। जब सब सो रहे थे, वह चुपचाप सुनहरी और अपनी बेटी से मुलाकात करती है, जो पहले से ही उस रहस्यमय योजना का हिस्सा थी। कमरे की हल्की रोशनी में उर्वी की आंखों में बदले की आग चमक रही थी। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, अब मोहना का अंत तय है। मुझे मेरा बक्सा वापस चाहिए और उसके बाद मैं उसे खत्म करके ही चैन लूंगी। सुनहरी ने उसकी बात पर रहस्यमयी हंसी के साथ हामी भरी, मानो जैसे किसी पुराने राज की पुष्टि हो रही हो। घर के एक कोने में गोलू अकेला अपने खिलौनों में मग्न था, लेकिन उसकी मासूमियत पर उर्वी की नजरें बहुत देर से थी। उसे यकीन हो चला था कि गोलू के पास ही उसका जादुई बक्सा है। मौका मिलते ही उसने अपनी चाल चली और गोलू के चारों ओर एक अदृश्य जादुई घेरा बना दिया, ताकि वह उसके खिलौनों और छुपे खजाने की सच्चाई जान सके। गोलू तो बच्चा था, उसे क्या पता कि वह एक जादूगरनी के जाल में फंस गया है। उर्वी उसकी मासूम बातों में रस घोलते हुए पूछती है, तुम्हारे पास कोई खास बक्सा है ना? क्या मैं देख सकती हूँ? गोलू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सहमति दे दी। उर्वी उसे बहलाते हुए उसके कमरे में ले जाती है और जैसे ही वह बक्सा खोलती है, उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं पाती, क्योंकि बक्से से अचानक एक जहरीला सांप बाहर आ जाता है। उसकी फुफकार सुनकर उर्वी की चीख निकल जाती है और अगले ही पल गौरी भागती हुई कमरे में पहुंचती है। उर्वी झटपट अपनी बात संभालते हुए कहती है, गोलू सांप-पसीढ़ी खेलना चाहता था। ये उसी का हिस्सा था। गौरी थोड़ी उलझन में आ जाती है, लेकिन गोलू के हाथ में नया खिलौना देखकर पूछ बैठती है, ये कहाँ से आया? इस बार उर्वी बिना रुके जवाब देती है, मैंने दिया है उसे, बस यूं ही, प्यार से। गौरी के जाने के बाद उर्वी की मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। उसने चालाकी से गोलू का विश्वास जीत लिया था और अब उसके पास अपने बक्से तक पहुंचने का रास्ता खुल गया था। गोलू उसे अपने कमरे के एक कोने की तरफ ले जाता है, जहां एक लकड़ी की पुरानी अलमारी में बंद बक्सा रखा होता है। जैसे ही उर्वी ने बक्से को देखा, उसकी आंखों में वही चमक लौट आई जो बदले की आग से जल रही थी। उसने धीरे धीरे बक्सा खोला और उसमें से वही जादुई बक्सा निकाला जिसे पाने के लिए वह इतनी दूर से आई थी। उसके हाथों में जैसे ही वह बक्सा आता है, घर की दीवारें एक पल के लिए कांप जाती हैं। हवा का रुख बदल जाता है और खिड़कियों से पर्दे अजीब ढंग से फड़फड़ाने लगते हैं। बक्से के साथ उसकी शक्ति भी लौट चुकी थी। वह अब केवल मेहमान नहीं, एक प्रचंड तूफान बनकर लौटी थी, जिसका मकसद केवल मोहना से बदला लेना नहीं, बल्कि उस घर को अपनी सत्ता में लेना भी था। बक्सा मिलते ही उसने एक पुरानी मंत्रमुग्ध भाषा में कुछ बुदबुदाना शुरू किया और उसके चारों ओर नीली लाल रोशनी की लहरें दौड़ने लगी। गोलू इस सब को मासूमियत से देखता रहा, उसे यह सब कोई खेल जैसा लग रहा था। लेकिन उर्वी की आंखों में अब ममता नहीं, खून उतर आया था। वह गोलू को वही बक्सा दिखाकर हंसती है, तुम्हें नहीं पता गोलू, तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। तभी एक छाया दीवार से निकलती है, सुनहरी की। उसने कहा, अब वक्त आ गया है उस आखिरी शतरंजी चाल का, जिसे चलकर मोहना को मिटाना है। उर्वी ने हामी में सिर हिलाया और अपनी उंगलियों को हवा में घुमाते हुए बक्से को खोल दिया। जैसे ही बक्सा खुलता है, एक तीव्र ऊर्जा का झटका पूरे घर को हिला देता है। घर के सभी शीशे चटकने लगते हैं और दूर मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजने लगती है। यह संकेत था कि बक्से की शक्ति फिर से जाग चुकी है और अब उर्वी के इरादे और भी भयानक होने वाले हैं। लेकिन एक बात जो अभी भी उर्वी नहीं जानती, वह यह है कि उस घर में सिर्फ मोहना का ही रहस्य नहीं छुपा है। गोलू, जिसकी मासूमियत ने उसे धोखे में रखा, असल में एक रहस्यमय रक्षक भी है। जिस बक्से को उर्वी अपनी ताकत मान रही है, वही एक दिन उसकी हार की वजह भी बन सकता है। लेकिन इस सच्चाई से अभी वह अनजान है। फिलहाल उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है, आंखों में बदले की चमक और हाथों में वह बक्सा जो अब उसके जादू की लौ को और तेज कर चुका है। उर्वी ने अब अपने अगले कदम की तैयारी शुरू कर दी है, मोहना के खिलाफ आखिरी जंग की।
उर्वी के हाथ में जब उसका जादुई बक्सा वापस आया, तभी से उसके इरादों ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। अब वह सिर्फ मोहना से बदला लेने नहीं, बल्कि उस पूरे घर को अपने वश में करने की योजना पर काम करने लगी। उसकी नजरें अब हर सदस्य पर थीं, हर उस आत्मा पर जो उसकी राह में रोड़ा बन सकती थी। सबसे पहले उसने घर की सबसे समझदार और सतर्क महिला वीणा को निशाना बनाया, क्योंकि उसे यह आभास हो गया था कि वीणा के भीतर शक की चिंगारी भड़कने लगी है। वीणा ने एक दिन गौरी से धीरे से कहा था, मुझे नहीं लगता कि उर्वी को यहाँ रुकना चाहिए। उसमें कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उस वक्त तक उर्वी ने वह बात सुन ली थी और उसने तय कर लिया था कि वीणा को सबसे पहले अपने बस में करना होगा। रात होते ही जब सभी सो रहे थे, उर्वी ने अपने बक्से से एक नीली रोशनी निकालकर वीणा के कमरे की ओर भेजी। वह रोशनी जैसे ही वीणा के माथे से टकराई, उसकी आंखों में खालीपन भर गया और अगले ही दिन वह उर्वी के लिए गर्म दूध लेकर खुद पहुंच गई। शारदा और रश्मि, जो हमेशा घर की सुरक्षा को लेकर सजग रहती थी, उन्हें भी उर्वी ने एक एक कर अपने जादू से काबू में कर लिया। अब तीनों महिलाएं उर्वी की समर्थक बन चुकी थी। वे उसी की बातें दोहराती थी, उसी की तारीफें करती थी और उसके इशारों पर जैसे कठपुतलियां बन गई थी। परंतु उर्वी की यह चाल हर किसी पर कारगर नहीं हुई। गोलू, जो अब भी अपनी मासूमियत में डूबा था, उसमें कोई रहस्यमयी ऊर्जा थी जो उसे इस काली ताकत के प्रभाव से बचा रही थी। जब उर्वी ने उसकी तरफ अपनी एक और जादुई लहर भेजी, तो कुछ अजीब हुआ। उसकी लहर गोलू के चारों ओर जाकर खुद ब खुद बिखर गई। गोलू ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी सी उंगली से हवा में एक चित्र खींचा और उसी पल उर्वी के सिर से कुछ बाल झड़कर नीचे गिर पड़े। वह घबरा गई और अपनी जुल्फें संभालते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? लेकिन गोलू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, चाची, अब आप गंजा बनने वाली हो क्या? उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी और उर्वी को अपनी हार की पहली झलक दिखने लगी। इधर विहान और गौरी के बीच भी भावनाओं का संघर्ष चल रहा था। एक दिन जब गौरी गोलू को कहानी सुना रही थी, विहान ने हल्के में कह दिया, गोलू तो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो गया है, जिद्दी, नखरीला और हर बात में दखल देने वाला। यह सुनते ही गौरी का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई और बालकनी में खड़ी होकर सोचने लगी कि क्या वाकई वह गोलू पर अपनी परछाई डाल रही है। लेकिन विहान को भी जल्द ही अपने शब्दों का पछतावा हुआ और उसने जाकर कहा, मैं बस यूं ही बोल गया, पर सच कहूं तो गोलू में वही मिठास और वही मासूम शरारत है जो मुझे तुम में पसंद थी। गौरी की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, लेकिन उसने मुस्कुरा कर सिर हिलाया। भावनाओं की यह डोर कहीं न कहीं उर्वी की चालों को कमजोर कर रही थी। उर्वी इस सब से बेखबर नहीं थी। उसने गोलू के कुछ बाल एक रेशमी कपड़े में बांध लिए और अब उसने कसम खा ली थी कि वह गोलू को गंजा करके उसका जादुई असर खत्म करेगी। अगर इस बच्चे के पास कोई रहस्यमयी शक्ति है, तो वो उसके बालों में छिपी है। उर्वी बड़बड़ाई। उसने बक्से से एक काली धूप निकाली और उसे जला दिया। वह जैसे ही मंत्रों का जाप शुरू करती है, हवा भारी हो जाती है, कमरा ठंडा पड़ने लगता है और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगती हैं। लेकिन तभी गोलू सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि चुनौती थी। उसने उर्वी की तरफ देखकर कहा, तुम जो भी कर रही हो, वो अब नहीं चलेगा। ये घर मेरा है और यहाँ कोई भी मुझसे बिना पूछे जादू नहीं चला सकता। यह कहकर गोलू ने अपनी मुट्ठी में कुछ बंद किया और जैसे ही उसे खोला, वहां से एक तेज चमक निकली। उस चमक के असर से उर्वी पीछे हटने पर मजबूर हो गई। उसकी आंखें चौंधिया गईं और बाल और भी गिरने लगे। गौरी, जो अब तक उर्वी को एक भटकी हुई महिला समझ रही थी, उसे अब उसकी असली हैसियत का आभास होने लगा था। अगले एपिसोड के संकेत में दिखाया गया कि गौरी को उर्वी की असली पहचान का पता चल जाएगा। एक भयावह और काली शक्ति से जुड़ी सच्चाई, जिसे उर्वी ने अब तक छिपा रखा था। अब सवाल यह उठता है कि क्या गौरी और विहान मिलकर इस छाया से लड़ पाएंगे? क्या गोलू की रहस्यमयी शक्ति ही घर की रक्षा कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उर्वी की यह काली योजना अंत की ओर बढ़ रही है या वह अब और खतरनाक रूप में सामने आएगी? तो दोस्तों, क्या अब उर्वी का खेल खत्म होगा या कहानी में आएगा कोई और बड़ा ट्विस्ट? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे दमदार किरदार कौन लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए धमाके के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।